एमी मार्टिनेज को फीफा ने कर दिया है बैन। साथ ही साथ अर्जेंटीना की नई टीम शीट आ गई है फॉर दी अपकमिंग इंटरनेशनल फिक्चर्स, जिसमें कुछ नोटेबल इंक्लूजन्स हुए हैं जैसे दी गोट लियो मेसी एंड कुछ एक्सक्लूजन्स भी हुए हैं। तो क्यों एमी मार्टिनेज को फीफा ने किया बैन और ये क्या इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स है फ्रॉम दी अर्जेंटीना की टीम शीट फॉर दी अपकमिंग नेशनल गेम, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। टेन हैग से रिलेटेड काफ़ी एक टेंस सिचुएशन चल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। पीपल आर सेइंग कि वो सैक लिटरली हो सकता है। तो हु कैन बी दी नेक्स्ट पोटेंशियल मैनेजर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसकी नाम नंबर 1 लिस्ट में अभी चल रही है। लेकिन आई बिलीव दैट टेन हैग को सैक करना इतना आसान नहीं होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। नेमार अगेन टू एफसी बार्सिलोना, व्हाट द फक भाई, एवरी ट्रांसफर विंडो ये कहानी निकल करके आती है। एंड बार्सा फैंस आर सेइंग कि लेट इट गो ब्रू, अब हो गया, नहीं होने वाला है भाई। बट कुछ है चीज़ें जिसमें बात करेंगे। और अगर नेमार टू बार्सिलोना का कहानी में 1% सच्चाई नहीं भी है ना, फिर भी कुछ ओपिनियंस है मेरे, सुनना गौर से। एंड एट द एंड वी गोना टॉक अबाउट इनिएस्टा का रिटायरमेंट, जिसके चलते फेब्रिजो इज गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट। अब ये क्या कहानी है वो भी आज की वीडियो में आप डिस्कस करने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे क्या कहानी चल रही है इनिएस्टा से रिलेटेड, और फेब्रिजियो क्यों इसमें जो है वो गाली खा रहा है। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि भैया इनिएस्टा ने 8 तारीख को जो है वो भाई अपना अनाउंसमेंट करना है रिगार्डिंग हिज रिटायरमेंट। अब देखो, ये बहुत बड़ा एक डिबेटेबल टॉपिक है और ये अपने आप में ही एक वीडियो बन जाएगी। इनिएस्टा अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, और फुटबॉल फैंस हैं जो इनिएस्टा को बोलते हैं कि भाई ये तो अब मतलब क्या ही कर रहा है, लूका मॉड्रिच को देखो, एसेट्रा एसेट्रा। सो वो एक अलग ही टॉपिक है, अलग ही डिबेट है, उसके ऊपर नहीं पढ़ूंगा। बट ऐसा बार्सा फैन भाई लेजेंड है इनिएस्टा ऑफ द गेम, एंड दोज हु अंडरस्टैंड्स फुटबॉल वो जानता है कि इनिएस्टा कहाँ पे है और वो क्यों है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड सेकेंडली, इनिएस्टा कितना बड़ा रोल प्ले किया फॉर एफसी बार्सिलोना, फॉर स्पेन। देयर आर मल्टीपल भाई स्टैंडिंग ओवेशंस, जिसमें रियल मैड्रिड फैंस ने भी ड्यूरिंग द इंटरनेशनल मैचेस भाई इनिएस्टा को जो है वो स्टैंडिंग ओवेशन दिया है ड्यूरिंग हिज लास्ट मोमेंट्स ऑफ द टाइम। ला लीगा के हर एक स्टेडियम जहाँ इनिएस्टा खेलने जाता था वहाँ से उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिली है। तो जिनको फुटबॉल के बारे में पता है, हु नोज दी बॉल, दे नो दैट इनिएस्टा इज अ लेजेंड। दो तो उनके रिटायरमेंट की तिथि जो है वो 8 तारीख को फिक्स कर दी गई है। लेकिन भाई ये खबर इनिएस्टा को जो है वो देनी थी। इनिएस्टा वांटेड टू भाई शेयर दिस कि मैं 8 तारीख को जो है वो भाई रिटायरमेंट ले रहा हूँ। बट बिफोर इनिएस्टास अनाउंसमेंट देयर वाज फेब्रिजियो, जिन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि इनिएस्टा जो है वो 8 तारीख को अपना भाई रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं। ऑल्दो उस पोस्ट में उन्होंने रेवेल्वो को भी जो है वो टैग किया कि ये सोर्स है, लेकिन फिर भी फेब्रिजियो स्टार्टेड भाई साहब टू गेट अ लॉट ऑफ हेट बिकॉज एवरीबडी भाई साहब केम ऑन फ्यूमिंग भाई फेब्रिजियो के ऊपर कि आप भाई ये क्या कर रहे हो, मतलब लेजेंड ऑफ द गेम है, एवरीबडी इन द वर्ल्ड नोज एंड रिस्पेक्ट्स हिम, तो लेट हिम अनाउंस हिज रिटायरमेंट। व्हाई आर यू अनाउंसिंग हिज रिटायरमेंट अर्ली? तो ये चीज़ सही नहीं कर रहे हो फेब्रिजियो, तुमने बिल्कुल गलत कर दिया है। जिसका रिप्लाई भी फेब्रिजियो ने दिया कि भाई मैंने सोर्स को जो है वो मेंशन किया है। लेटर ऑन इनिएस्टा भी काइंड ऑफ एक हिंट दिए थे, तो फिर ऐसा क्यों कहना कि मैंने ऐसा कर दिया है। बट स्टिल ये फेब्रिजियो ने पहली बार नहीं किया, ये दूसरी बार किया। इससे पहले भी कोई एक लेजेंड जो है वो भाई अनाउंस करने वाला था अपने रिटायरमेंट, नॉट टोनी क्रूज, बिकॉज टोनी क्रूज वाले रिटायरमेंट पोस्ट में फेब्रिजियो ने ये लिखा था कि मेरे को ये बात बहुत पहले से पता थी, बट आई वॉज कीपिंग दिस एज अ सीक्रेट जस्ट बिकॉज एज अ रिस्पेक्ट टू टोनी क्रूज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट उससे पहले भी कोई एक लेजेंड रिटायर हो रहा था जिसमें फेब्रिजियो ने स्पॉइल कर दी थी पार्टी। तो एवरीबडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो पॉइंटेड ऑन फेब्रिजियो कि भाई ये लेजेंड्स जब रिटायर होते हैं ना, तो डू नॉट स्पॉइल उनकी जो है वो भाई कहानी, लेट देम अनाउंस देयर रिटायरमेंट, बिकॉज ये एक बहुत ही क्लोज चीज़ होती है टू अ फुटबॉलर। बट फेब्रिजियो हैज़ डन इट अगेन इनिएस्टा वाले टाइम पे, ऑल दो उन्होंने सोर्स को भी कोट किया था जहाँ से उन्होंने छापा था बस खबर। बट फेब्रिजियो बिंग फेब्रिजियो ही स्टार्टेड टू गेट अ लॉट ऑफ हेट रिगार्डिंग दिस। बट उन्होंने एक आध दो कमेंट्स को जो है वो रिप्लाई किया, बट ज़्यादा कमेंट्स को उसने रिप्लाई नहीं किया। तो ये रीज़न है कि फेब्रिजियो गाली खा रहा है रिगार्डिंग इनिएस्टा रिटायरमेंट। बाकी इनिएस्टा की रिटायरमेंट तो यार एज एफसी बार्सिलोना फैन खली रही है, मतलब ऑल दो हमने नहीं देखा है भाई उसको गेम खेलते हुए, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। मेरे लिए तो वो तभी रिटायर हो गए थे जब मैंने वो लाइव मैच देखा था इनिएस्टा का लास्ट, जिसमें वो कैंप नौ में आखिरी तक बैठे हुए थे आफ्टर एवरीबडी लेफ्ट द स्टेडियम। तो वही लास्ट गेम था ऑफिशियल जो मैंने इनिएस्टा का देखा है। फिर तो वो जापान चले गए, फिर कतार, तो ऑब्वियसली वी हैवंट सीन इनिएस्टा प्लेइंग। बट
अब क्या ही बोलोगे यार, लेजेंड ऑफ ही गेम है वो। इनिएस्टा के ऊपर एक अलग वीडियो ही बनना डिजर्व करती है, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा इनिएस्टा के साथ अगर इतने में निपटा दिया तो। एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब टेन हैग का सैकिंग का पूरा कहानी। सो अभी रिसेंट टाइम्स में भाई टेन हैग की सैकिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी कहानी निकल करके आ रही हैं। नाउ दी नंबर 1 रूमर जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, और वो है कि भाई द पीपल ऑफ द बोर्ड आर थिंकिंग टू गेट एलेग्री एज द नेक्स्ट मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड आफ्टर टेन हैग। एंड भाई सर एलेक्स फर्गसन अपेरेंटली हैज़ भाई साहब सजेस्टेड कि एलेग्री को जो है वो अपॉइंट कर लो एज द मैनेजर। अब भाई एरिक टेन हैग को सैक करके एलेग्री को अपॉइंट करना वुड बी लाइक, मैं क्या ही बोलूँ भाई, अल्टो बेच करके फिर अल्टो खरीद लेना, ये क्या बात होती है। तो अब मैं क्या ही बोलूँ भाई, अगर ऐसा मैनचेस्टर यूनाइटेड कर लेती तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी मेरे ओपिनियन में। बहुत यंग प्लेयर्स, और उन यंग प्लेयर्स को चाहिए एक यंग नहीं बोलूँगा, एक ऐसा एक्सपीरियंस्ड मैनेजर जो ड्रेसिंग रूम के स्पिरिट को एलिवेट कर दे। एंड आई डोंट थिंक सो दैट एलेग्री इज़ वन ऑफ दोज पर्सन। वो एलेग्री का ऑरा था एक समय जब वो यूवेंटस को बार बार यूसीएल फाइनल्स में ले जाता था, सेमीफाइनल्स में ले जाता था, लेकिन अब वो एलेग्री वो नहीं रह गया है, समझ रहे हो। तो अब पता नहीं क्या करेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट वाई आई थिंक दैट इट विल बी थोड़ा सा हार्ड टू सैक टेन हैग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड इज फेसिंग थोड़े से फाइनेंशियल इशूज़, ऑल दो दिस इज़ नॉट इन दी ऐसे प्रॉपर मेन मीडिया, but internally bhai they are suffering from some of the financial issues, and that was the reason only why they wanted to let go Casemiro and all these oldie players. But ये मीडिया में भी आया नहीं है कि they are suffering from financial issues. Secondly, UCL फिक्चर अगर फिर से नहीं पाई भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी अगले सीजन के लिए, लाइक अगर वो क्वालिफाई नहीं करते हैं UCL के लिए, तो और भी ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियल फेयर प्ले स्ट्रगल्स उनके लिए जो है वो आ जाएगा। ये आज खबर निकल करके आई है। अब amidst all of these भाई साहब smoke, दिस न्यूज़ हैज़ कम कि भाई अगर टेन हैग को सैक करना है तो 17 पॉइंट कुछ मिलियन पे करना पड़ेगा एरिक टेन हैग को, जस्ट बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड प्री मैच्योरली उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगी। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गिविंग 17 मिलियन टू एरिक टेन हैग जस्ट टू गेट रिड ऑफ हिम एंड देन अपॉइंटिंग अ न्यू मैनेजर हु विल डिमांड न्यू प्लेयर्स एंड उसकी भी सैलरी के डिमांड्स रहेंगे, उनको भी फुलफिल करना पड़ेगा। इट इज़ थोड़ा सा मेकिंग मी थिंक कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं कर पाएगी। बट क्या वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो अपन को वक्त ही बताएगा। बट लेट्स सी क्या होता है विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड टेन हैग। एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है भाई अर्जेंटीना की स्क्वाड जो आ गई है। तो अभी अपकमिंग इंटरनेशनल फिक्चर्स के लिए अर्जेंटीना की स्क्वाड आ गई है बाहर, आप जो है वो अपने स्क्रीन में देख ही रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या नोटेबल इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स हुए हैं। तो सबसे पहला जो कहानी अपन को देखने को मिला है वो है कि लियो मेसी का इंक्लूजन अपन को देखने को मिला है, विच इज़ भाई साहब अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल दी FC बार्सिलोना फैंस एंड ऑल दी मेसी फैंस इन जनरल, बिकॉज भाई अपन को मेसी बॉल देखने को मिलेगा इन दी इंटरनेशनल किट, जो अपन को बहुत लंबे समय से नहीं देखने को मिला है। सेकेंडली अगर हम देखें तो निको पाज हैज़ गॉट दी कॉल अप फ्रॉम अर्जेंटीना नेशनल की टीम फ्रॉम आपका जो है ये लियोनेल स्कैलोनी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एज वेल, बिकॉज एवरीबडी थॉट कि भाई निको पाज के अंदर वो कैपेबिलिटी है बट उसको कॉल अप नहीं मिलता था, लेकिन आज इस बार कॉल अप मिला है। एंड थियागो अल्मांदा को भी जो है वो भाई कॉल अप मिला है फ्रॉम दी अर्जेंटीना नेशनल टीम, बिकॉज वो भी जो है वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है। तो ये 3 प्लेयर्स को इंक्लूजन हुआ है, बाकी कुछ यंग प्लेयर्स को ही जो है वो बाहर निकाला गया है। एक तो हमारा ये सिमियोने का बेटे को बाहर निकाला गया है, एक कोलो करके प्लेयर है उसको बाहर निकाला गया है। बट दी नंबर 1 आप कह सकते हो मिसिंग पॉइंट फॉर दी फर्स्ट 2 गेम्स विल बी एमी मार्टिनेज। एमी मार्टिनेज को फीफा के द्वारा बैन कर दिया गया है। अब फीफा के द्वारा उनको बैन किया गया है फॉर ओनली 2 गेम्स। अब ये बैन निकल करके आया है जस्ट बिकॉज एमी मार्टिनेज के डिसिप्लिनरी इशूज़ रहे हैं ऑन द पिच। अब ये डिसिप्लिनरी इशूज़ 2 बताया जा रहा है मीडिया में। दी नंबर 1 डिसिप्लिनरी इशू हुआ था रिगार्डिंग कौन सा गेम ये मेरे को नहीं पता, शायद इंटरनेशनल फिक्चर था, फ्रेंडली या फिर कोपा अमेरिका का कोई गेम था, जिसमें एमी मार्टिनेज ने कैमरा को स्लैप किया था, जैसे कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड सेकेंड डिसिप्लिनरी इशूज़ जो है वो शायद इशू हुए हैं रिगार्डिंग दी कप सेलिब्रेशंस। वही अपने तुम लोग समझ रहे हो कहाँ पे रख करके वो कप के सेलिब्रेशंस करता है, तो वो वर्ल्ड कप के समय पे किया है, कोपा अमेरिका के समय पे भी किया है। तो रिगार्डिंग दैट एज वेल ये जो है वो भाई बैन उसको सर्व किया गया है। नाउ दिस इज़ ओनली 2 गेम्स बैन। तो अब ये 2 गेम अभी इंटरनेशनल फ्रेंडली में अर्जेंटीना सोच रही है निपटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो दोस्तों, मैनी ऑफ द पीपल आर सेइंग, जो एमी मार्टिनेज हेटर हैं, कि भाई ये काफ़ी छोटा बैन है रिगार्डिंग मतलब इन कॉन्ट्ररी ऑफ व्हाट ही हैज़ बीन डूइंग इन दी फील्ड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट फीफा बिंग फीफा ने केवल 2 ही जो है वो भाई मैचेस का बैन दिया है। सो ये कहानी थी अर्जेंटीना नेशनल टीम की, मेसी के इंक्लूजन्स
थियागो एल्मादा की इंक्लूजन और तो और निको पास की इंक्लूजन, जिससे कई सारे जो है वो प्लेयर्स खुश हैं। एनीवेज अगली खबर की ओर बढ़ जाता है दोस्तों, और वो है नेमार का कहानी। मैं जान रहा हूँ तुम लोग ये बोलोगे कि भाई हर ट्रांसफर विंडो में ये कहानी निकल करके आती है, अब नया क्या है, चलो बता ही दो। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो कहानी ये है कि भाई नए स्टेडियम जो नया बन रहा है कैंप नाउ, स्पॉटिफाई कैंप नाउ, उसके लिए जो है वो भाई हमारा लापोर्ता एक बहुत ही बड़ी साइनिंग को जो है वो प्लानिंग कर रहा है। नाउ दिस बड़ी साइनिंग कैन बी अर्लिंग हालैंड, आई डोंट नो, और एनी अदर प्लेयर, आई डोंट नो हु विल बी दिस प्लेयर, बट इस बड़ी साइनिंग को नेमार से वंस अगेन लिंक किया जा रहा है फ्रॉम द मीडिया। आई नो कि 10 मतलब इतने बार लिंक किया गया है हर ट्रांसफर विंडो में, और ऐसा लगता है कि हाथ जोड़ रहे हैं भाई बंद कर दो, अब नहीं सुनना यार, कितने बार एक ही चीज़ बताओगे, नहीं सुनना भाई। लेकिन क्या करोगे, क्या आती है खबर। अब ना वही है कि बार्सा फैंस आर नॉट बिलीविंग ऑन दिस, बिकॉज हमने इतने बार सुन चुका है इस चीज़ को कि बिलीव नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि नेमार इज़ विलिंग टू कम ऑन अ वेरी लो फी, बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी भाई साहब अर्नड अ लॉट ऑफ मनी इन सऊदी अरेबिया। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसके लिए मनी एक इशू नहीं है, तो ही माइट बी अवेलेबल ऑन वेरी लो फी, इतना लो फी कि आराम से बार्सिलोना जो है वो उसको अफोर्ड कर लेगी। इवन अगर वो इंजर्ड भी हो जाता तो बार्सिलोना को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको जो है वो भाई पैसे देने में। सो दिस इज़ वन थिंग कि वो बहुत लो फी में आएगा, एंड सेकेंडली ही इज़ विलिंग टू कम बिकॉज ही वॉन्ट्स टू शो यूरोप हिज क्वालिटी, ही मिसेस लिविंग इन यूरोप, एंड सेकेंडली ही वॉन्ट्स टू गेट हिमसेल्फ फिट फॉर द अपकमिंग 26 वर्ल्ड कप। ऑल्दो उन्होंने रिटायरमेंट काइंड ऑफ एक हिंट किया था कि मैं वर्ल्ड कप के पहले तो रिटायर हो जाऊंगा, ऐसा वैसा ये वो, बट पता नहीं क्या कहानी है। ही वॉन्ट्स टू रीगेन हिज फिटनेस, ऐसा कहानी निकल करके आ रहा है, रूमर निकल करके आ रहा है। नाउ हियर मी आउट, आई नो पॉसिबिलिटी 0.1% हो सकती है चीज़ को होने के लिए, बट नेमार कमिंग ऑन अ वेरी लो फी, दैट टू मे बी लो फी ऐसी अगर हुई कि वो इंजर्ड हो जाएगा, हमको पैसा दो भी देना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन टू FC बार्सिलोना, विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल अटेंशन टू FC बार्सिलोना। स्पॉन्सरशिप्स हो गए, अरेंजमेंट्स हो गए, फैंस के लिए टिकट सेलिंग हो गई। मतलब नेमार एज अ स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट माइट बी अ फेलियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट नॉट एज अ कमर्शियल प्रोजेक्ट, एंड दैट इज़ वॉट FC बार्सिलोना रिक्वायर्स राइट नाउ। हैविंग अ प्लेयर लाइक अ स्टैचर ऑफ नेमार, जिसको पूरी वर्ल्ड फुटबॉल जानती है, अगर वो आता है और बार्सिलोना उसको उसके साथ मार्केट में उतरती है कमर्शियल एस्पेक्ट के नज़रिए से, अगर तुम देखो ऑन अ वेरी लो फी, having Neymar at FC Barcelona is not a very bad deal in my opinion. What do you think about this if the opportunity arrives? क्या बार्सिलोना को उसके लिए जाना चाहिए? Let me know in the comment section down below. बाकी मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में। दिस इज आशीष के साथ, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।